आता है संसार में आत्मा को परिवरण, वह कहलाती है कसाय। क्या कहलाती है? कस धन आय। कसाई किसे कहते हैं? सबसे पहले विषय हमारा आता है कसाई कहते किसे हैं? जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करे वो कहलाती है कसाई। आत्मा है, उसके चारित्र गुण का जो घात करती है वो आत्मा कहलाती है। कसाय शब्द को दो शब्दों से मेल करके बनाए, कस धन आय। कस का अर्थ है संसार और आय का अर्थ है लाभ। जो संसार का लाभ कराती है वो कहलाती है कसाय। समझ में आ रहा है? विषय कठिन तो नहीं है, बता देना कठिन लगे तो। वैसे ज्यादा कठिन आता नहीं है, मैं सरल ही सरल आता है। अनेक दुखों के द्वारा कष्ट पाते हैं और आय का अर्थ है लाभ। इस प्रकार कसाय का अर्थ हुआ कि जिसके द्वारा संसार की प्राप्ति हो वह कसाय कहलाती है। और आत्मा के भीतरी कालस परिणाम को कसाय कहते हैं। इनके द्वारा जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। चार गतियां कौन कौन सी होती हैं? चारों गतियों के जो दुख होते हैं उनको प्राप्त करता है। कसाय चुम्बक के समान है। किसके समान? चुम्बक, जैसे चिपक जाती है ना चुम्बक एक दूसरे से, लोहे से अगर लगा दो तो चुम्बक चिपक जाती है। ऐसे ही कसाय आत्मा से चिपक जाती है। क्या? कसाय करने से कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। जिसके द्वारा कर्म चिपक जाते हैं। कौन सी गति में? जीव के उत्पन्न होते समय कसाय कौन सी होती है? अब ये देख लो, कौन सी गति में जीव के उत्पन्न होने पर कौन सी कसाय होती है? सबसे पहले नरक गति में किसकी तीव्रता रहती है? क्रोध की। नरक गति के जीवों को जन्म लेते ही क्रोध आ जाता है। और त्रियंच गति में किसकी रहती है बहुलता? बोलो, त्रियंच गति में किसकी बहुलता रहती है? माया। माया तेरे कितने नाम। क्यों? माया एक अगर त्रियंच होगा, अगर उसके लिए चारा डाल दिया, वो चारा खा रहा है। अगर पड़ोस में दूसरे त्रियंच को चारा डाल दिया जाए तो वो अपने चारे पर लात रख के उसके पास पहुंच जाएगा। बताओ, त्रियंशों के अंदर ज्यादा कसाय है कि मनुष्य के अंदर ज्यादा है? त्रियंच के लिए कितने समय के लिए कसाय आएगी? बताओ। क्यों? त्रियंच के अंदर कितने समय के लिए कसाय आएगी? कुछ समय के लिए आएगी और चली जाएगी। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर अगर कसाय बन जाए तो कहां तक पहुंचा देगी? अनंतानवंदी क्रोध, मान, माया, लोभ वो संसार में परिभ्रमण कराती रहती है। ठीक ना? अगर 6 महीने तक आपने किसी से नहीं बोले तो क्या होगा? अनंतानवंदी कसाय बन जाएगी जो तुम्हें भव भव तक छोड़ने वाली नहीं होगी। इसलिए किसी से झगड़ा हो जाए कोई बात नहीं, वो बोले ना बोले, हमें लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उससे बोल लेना चाहिए। उसका कर्म उसके साथ जाएगा, अपन अपना कर्म करके छुटकारा प्राप्त कर लो। पारसनाथ का जीव, कमट के जीव और पारसनाथ के जीव का बैर कितने भव से चल रहा था? 10 भवों से। 10 भव को बढ़ने में आता है। 10 भव तक 5 बार कमट के पारसनाथ के जीव को मारा। किसने? किसने मारा? कमट के जीव ने। कर्म का उदय देखो, कीर्तन कर्म पर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन होंडा उपसर्ग काल के कारण पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ। ए बच्चों, ए चवन्नी अटन्नी, इधर से निकल लो जल्दी बाहर। आवाज मुंह से अगर निकली ना गूंगे हो जाओगे।
तो कर्म का उदय किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो राजा हो या रंक हो, तीर्थंकर क्यों नहीं, उनको भी छोड़ा क्या? बोलो, हम लोगों को छोड़ेगा क्या? बोलो, जो कर्म उदय में आएगा तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे तो रोकर भोगो या हंसकर भोगो, भोगना तो पड़ेगा ही, समझ लेना। तो यहां पर त्रियंचों में किसकी बहुलता? माया की बहुलता, और मनुष्यों में लोभ की, मान की बहुलता रहती है। सबसे ज्यादा मान। मुझे नहीं पूछा, क्यों भाई, तुम राजा थे, तुमसे पूछकर कोई काम करेगा? भोजन करते हो तब पूछते हो पड़ोसी से, फिर अरे अनुकूलता जैसे बैठी वैसा कर लिया, पूछ क्यों लगा दी? एक बंदर को भी पूछ लगा दी, तो इंसान के अंदर पूछ लगने में क्या देर लगेगी बताओ? वास्तव में जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा हम मानते नहीं है। हनुमान जी को कैसा मानते हैं? हनुमान जी कौन है? कामदेव, उनसे सुंदर नहीं है कोई भी। पूछ थोड़ी हनुमान जी, हनुमान जी बानर जाति के थे, हनुमान जी मोक्षगामी, मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए। कौन कहता है हम नहीं मानते? हम राम को भी मानते हैं, हम हनुमान जी को भी मानते हैं, हम रावण को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, पांचों पांडवों को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं। बस अंतर इतना है, कितना अंतर है? जो राग की दशा में हैं उसको नहीं मानते, जो वीतरागता की दशा में है उन राम को मानते हैं, उन हनुमान जी को मानते हैं, उन कृष्ण को मानते हैं जो तीर्थंकर बनेंगे। बस इतना अंतर, और कोई अंतर नहीं। मान्यताओं में थोड़ा अंतर आ सकता है, बाकी कृष्ण तो वही है, राम तो वही है, हनुमान जी तो वही है, पांचों पांडव वही है, कोई अंतर नहीं। लेकिन जो जैसा है उसको वैसा मानना, उसी स्थिति में स्वीकार करना, वो क्या कहलाएगा? धर्म कहलाएगा तुम्हारा। सात तत्व जैसे हैं, सात तत्व कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से सात तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। जो जैसी वस्तु है उसको वैसी मान लेना। देखो, जीव कैसा होता है? जो जानता देखता है वो जीव कहलाता है। अजीव कैसा होता है? जो जानता देखता नहीं वो अजीव कहलाता है। इसके बाद आश्रव, आश्रव कैसे होगा? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा आश्रव हो जाएगा, और बुरे कर्म करोगे तो राग अगर करोगे तो भी आश्रव होना है, और द्वेष करोगे तो भी आश्रव होना है। लेकिन शुभ राग करोगे, राग अगर शुभ होगा तो कैसा होगा? बंध को छुड़ाने वाला होगा, कर्मों की निर्जरा कराने वाला होगा। और राग अगर बेटे से करोगे तो कन्याओगे तो वो क्या करेगा? वो नीचे गिराने वाले ही होगा। भगवान से करो राग, भगवान। अच्छा, भगवान से कौन कौन प्रेम करता है बताओ? अच्छा, हाथ उठाओ। आज सब लोग करते हो? पक्का है? लॉक कर दिया जाए? करते हो पक्का? सिद्ध कर देंगे आप लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हो। बोलो, कर दें सिद्ध? अच्छा बताओ, जब भगवान के दर्शन करते हो तो दृष्टि भगवान की ओर रहती है कि पड़ोसी को लिया जाए उसकी ओर? सही सही बताना, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसकी दृष्टि उसी की ओर रहेगी कि पर की ओर रहेगी? किसकी ओर रहती है? कोई अगर सेंट लगा कर आ जाए, अगर तुमने भगवान को देखना छोड़ दिया, उस पर की ओर देख लिया, तुम्हारी दृष्टि कहां पहुंच गई? तुम्हारा जिससे प्रेम है उससे छूट गई। ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। बस हम कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। जैसा सोचते हैं वैसा करते नहीं, और करते हैं वैसा सोचते नहीं। जैसा सोच रहे हो कम से कम बोलने से पहले सोच कर बोलो,
कभी झगड़ा होगा ही नहीं। हम बोलने से पहले कभी सोचते नहीं है। बस हमारे अंदर यही तो कमी है, हमने बोला और पटक दिया। कौन कैसी स्थिति में कहां पर है उसका विचार नहीं करते। कभी सोचते हो कि भैया जी खूब चिल्लाते हैं, अब तो मैं परेशान भी तो नहीं करते, तो चिल्लाना तो पड़ेगा ही। कब चिल्लाया जाता है, आपने विचार किया? कभी विचार करना। आप लोगों को अगर डांटा गया तो कब डांटा गया, कारण भी तो होता, उस कार्य का कोई कारण होगा। एक व्यक्ति पर 100 व्यक्ति अगर आक्रमण करेंगे तो वो कितना सहन करेगा, बताओ क्या करेगा वो? बोलो, हाओ कछु तो बोलो। तो जिनका कोई औचित ना हो, ऐसा आक्रमण हो तो क्या करेगा? क्यों बोलो, कछु तो बोलो। कह रहे समता भाव रखना चाहिए। देखो वंदना जी कह रहे समता भाव रखना चाहिए। कोई व्यक्ति रात को 11-11 बजे तक सोए, सुबह से 4 बजे जग जाए और दिन भर लगा रहे, दिमाग में इतना सारा प्लान चलता रहे और लोग परेशान करें तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो बोलेगा, बुरा लगता होगा, पक्का बात है। हम सबसे पैर छू के क्षमा मांग लेंगे, स्वभाव है ये, स्वाभाविक बात है कि ज्यादा अगर किसी के ऊपर लोड पड़ेगा तो वो ऐसा ही होगा, नहीं चाहते हुए भी निकल जाता है। फिर भी बहुत कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारी बातों को सहन कर लिया जाता है। तो 7 तत्वों की बात चल रही है। सबसे पहले जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा आश्रव तत्व। उसके बाद आश्रव के आने पर क्या होगा? कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो जाके कहां चिपक जाएगा? कहां से चिपकेगा? कहां चिपकेगा? कहां चिपकेगा? अगर कर्म बनेगा चिपकेगा कहां पर? बोलो सही, आत्मा से जाके चिपक जाएगा। ज्ञान किसके अंदर नहीं है बताओ? अगर ज्ञान नहीं होता तो आप यहां बैठे होते क्या ठंडी में? ज्ञान नहीं होता तो मैदान में बैठ जाते क्या? बोलो। हाँ, मिथ्या ज्ञान हो सकता है, अगर सम्यक दर्शन हुआ तो अपने आप सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जो मिथ्या ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे किनका था? इंद्र बुद्धि गर्दन 500 शिष्य, ज्ञान कितना था? बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। जैसे ही समोसरण में पहुंचे और भगवान के समोसरण को देखा, मानव सम को देखकर ही क्या हो गया? वो मिथ्या ज्ञान। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होने के बाद वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। ज्ञान तो सबको है, लेकिन वो आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है। जब तक आवरण चढ़ा रहेगा वो ज्ञान आपका कार्यकारी होने वाला नहीं है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी कसाई को मंद करना पड़ेगी। तो मनुष्य पर्याय में मान की तीव्रता ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा मान आने का कारण मद। कौन कौन सा मद होता है? कल भी बताया ना, कौन कौन से मद होते हैं? ज्ञान का मद, रूप का मद, जाति का मद, कुल का मद, रिद्धि का मद, बल का मद, धन का मद। हो गए पूरे 8। ये मद होते हैं 8, जिनसे मान आता है। मैं सुंदर हूं, मुझसे ज्यादा संसार में कोई सुंदर नहीं है। ऐसा अगर मद आ जाए तो क्या करेगा? बोलो, क्या जाएगा? मान आ जाएगा। उच्च कुल में जन्म ले लिया, जैसे आदिनाथ भगवान के कुल में आदिनाथ तीर्थंकर थे, भरत बाहुबली मोक्ष गाने वाले, और मारिच
भरत का पुत्र, क्या आ गया उसको? मान आ गया और उसने 363 मत फैला दिए। क्यों? किसके कारण? क्योंकि मैं भरत का पुत्र हूं, चक्रवर्ती का, मेरे दादा तीर्थंकर है, और दिव्य ध्वनि में सुन लिया वो 24वें तीर्थंकर बनेगा। कौन? मारीच। तो क्या हुआ? मुझे 24वां तीर्थंकर बनना है, तो मान आ गया। देखो कितनी बार, कितने भाव के बाद 24वें तीर्थंकर बने। आप सोच लो, विचार कभी करना कि हम क्या कर रहे हैं। कितना मान आ जाता है भाई। क्यों आ जाता है? कसाई के कारण। इसके बाद देवों को भी कसाई होती है। कौन सी कसाई? लोभ की प्रवृत्ति रहती है। जो छोटे देव होते हैं, बड़े देवों के क्या होते हैं? आज्ञा में चलते हैं, तो उनको भी। और जब देवों की आयु समाप्त होती है, 6 महीने शेष रह जाने तक उनके गले में जो कंठ माला रहती है वो मुरझाना प्रारंभ हो जाती है। तब उन्हें क्या होता है? लोभ आ जाता है। कहते हैं देखो हमारा वैभव चला जाएगा, इतना सब कुछ मिला, ये चला जाएगा। तो कौन सोचता? मिथ्या दृष्टि देव। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो तो मनुष्य पर्याय मिलेगी, वहां पर मुनि बनेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। देखो इतना अंतर है तो दोनों में। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपके चेहरे मुरझाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बिठा के रखा। ठंडी इतनी पड़ रही है, तो चेहरे जिनकी मुस्कुराहटें बने, देखो चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहना चाहिए। अगर आपकी चेहरे की स्माइल बनी हुई है, समझ लेना कभी भी आपको दुख आ नहीं सकता। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा तनाव आया, थोड़ी सी विकृति आई, थोड़ी सी राग द्वेष आए, सबसे पहले चेहरा मिट जाता है। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बीमारी आई चली जाएगी। जो वस्तु आती है वो जाना निश्चित है। चाहे मनुष्य का जन्म हो, लेकिन वो एक ना एक दिन आत्मा नहीं मरती। मरता कौन है? कौन? शरीर पर्याय बदलती है, आत्मा नहीं मर जाती। आत्मा तो अजर और अमर है। चाहे वो नरकों में हो, चाहे त्रियंज में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे देवों में हो, आत्मा तो चाहे सिद्ध बन जाए तब भी आत्मा का मरण नहीं होता। एक देखो सिद्धों की खास बात है कि एक स्थान पर अनेक सिद्ध एक साथ में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉलर्स वाले अच्छे हैं। देखो एक साथ में इतने लोग एक स्थान पर बैठ तो सकते हैं, बैठ सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। एक बार अपने लिए ताली बजा लो। तालियों में दम नहीं है। देखो अगर ठंडी खत्म करना है, थोड़ी थोड़ी अच्छी तालियां बजा लेते हैं। अच्छी बजाओ, जब बजाना है तो। देखो आपका लाइव कार्यक्रम चल रहा है इस समय जन पहल न्यूज पर। जो लोग बाहर के कितने देशों के लोग इसको देख रहे हैं। आप लोग सोचो, आपकी यहाँ का सारा कार्यक्रम अनेकों देशों में देखा जा रहा है, लोगों के फोन आ रहे हैं। सोचो आप लोग। तो हम अपनी कसायों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अनंतानुबंधी कसाय बनती कैसे? अनंत भवों को बांधना ही जिसका स्वभाव है वह अनंतानुबंधी कसाय कहलाती है। यह कसाय सम्यक और चारित्र दोनों का ही घात करती है। किसका? ना सम्यक दर्शन होने देती है, ना चारित्र प्रकट होने देती है, इसका घात करती है। सम्यक नहीं होने देती और चारित्र नहीं होने देती। अनंतानुबंधी अप्रतिज्ञाना वर्ण जो देश संयम का घात करती है वह अप्रतिज्ञाना वर्ण कसाय कहलाती है। अप्रतिज्ञाना अर्थात देश संयम को जो आवरण करे, देश संयम को ना होने दे, वह कहलाती है अप्रतिज्ञाना वर्ण कसाय। देश संयम जानते हो क्या कहलाता है? नहीं पता?
जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं वो देश संयम का पालन करते हैं, एक देश संयम का पालन करते हैं। और जो मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं, वो महाव्रत का पालन करते हैं, सर्वदेश संयम का पालन करते हैं, वो महाव्रती कहलाते हैं, ये देशव्रती कहलाते हैं। प्रतिमाधारी कौन कौन होते हैं वो प्रतिमाधारी? जो एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक के व्रतों का क्या करते हैं, धारण करते हैं व्रतों का, वो देशव्रती कहलाते हैं। और जो 11 प्रतिमा से ऊपर महामुनि राज बन जाते हैं वो कहलाते हैं महाव्रती। दोनों का इतना ही फर्क है। तो वो अप्रतिज्ञाना वर्ण क्या नहीं होने देती, देश संयम नहीं होने देती। इसके बाद प्रतिज्ञाना वर्ण कसाय जो सकल संयम का घात करती है वह प्रतिज्ञाना वर्ण कसाय है, अर्थात संयम को जो आवरण करे, संयम को ना होने दे, वह प्रतिज्ञाना वर्ण कसाय कहलाती है, जो संयम को निर्धारण करने दे। इसके बाद संज्वलन, जिस कसाय के रहते सकल संयम तो रहता है किंतु यथाख्यात संयम प्रकट नहीं होता, वह संज्वलन कसाय कहलाती है। संज्वलन जान मुनिराज को होती है। अब ये कितनी देर तक रहती है, कैसे रहती है वो बताते हैं। कितनी शक्ति होती है कौन सी कसाई की, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। टाइम बता देना, वैसे तो घड़ी रखी है, इधर तैयारी हो जाएगी। हम भी यहाँ से हम 2 घंटे भी बुलाएंगे पता नहीं चलेगा। देखो 1 आध घंटा तो होने वाला है। तो अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा के समान, किसके समान? पत्थर में रेखा कैसे बनती है? आप कुएं से रस्सी खींच रहे हो बार बार, तो क्या होगा, वो कभी मिटने वाली नहीं है। इसके बाद अप्रतिज्ञान वर्ण क्रोध भूमि की रेखा के समान, भूमि पर रेखा जो खींची जाती है वो कुछ समय के बाद मिट जाएगी। प्रतिज्ञान वर्ण क्रोध बालू की रेखा, बालू होती है ना, उस पर रेखा के समान हवा से मिट जाती है। संज्वलन जल की रेखा के समान, जब हाथ लगाया तो बन गई लेकिन दिखती नहीं, थोड़े समय के लिए मुनिराजों को क्रोध आता है और चला जाता है, वो कहलाती है संज्वलन कसाय। ऐसे ही सब में लगा लेना, चारों क्रोध मान माया लोभ, इनमें सब में ऐसे ही लगा लेना। इनका फल क्या है, इन कसायों का फल क्या है बोलो? अनंतानंदी कसाय का फल नरक गति। अनंतानंदी कसाय अगर बन गई कौन ले जाएगी? नरक की ओर। अप्रतिज्ञान कसाय का फल प्रियंच गति की ओर ले जाएगी। प्रतिज्ञान कसाय का फल मनुष्य गति की ओर ले जाएगी और संज्वलन कसाय का फल देव गति की ओर ले जाएगी। सोच लो हमें कहां जाना है। प्रतिज्ञान वर्ण कसाय का संस्कार काल कितना है? 15 दिन तक। एवं संज्वलन कसाय का अंतर मुहूर्त में मिट जाती है वो कसाय। हमें अपना रास्ता स्वयं चुनना है, कोई पड़ोसी हमारा रास्ता चुनने वाला नहीं है। स्वयं को देखो, कोई किसी जीव का कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ सकता है कोई किसी का? बोलो, तुम्हारे कहने से हमारा कुछ हो जाएगा कि तू बद्दुआएं दे दी, तो किसी की बद्दुआएं देने से अगर किसी का कुछ बिगड़ने लगे फिर क्या होगा? ये संसार नहीं रहेगा। किसी की बद्दुआएं देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता स्वयं का है। जो दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदेगा तो गिरेगा कौन? पड़ोसी की दम। क्यों बोलो? हो कर्म का तब उदय आता है, एक बार की घटना है। एक राजा था, वो वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर बहुत तेज उसको प्यास लगी,
प्यास लगने के बाद इधर उधर देखा तो एक लकड़ा चला आ रहा था, जो लकड़ियां बेच कर अपना जीवन यापन करता। वो लकड़ा आ रहे को उसने राजा की प्यास बुझा दी। राजा ने कहा मांगो, क्या मांगना है? लकड़हारे ने कहा हे राजन, मेरा जीवन यापन चल जाए, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक गरीब व्यक्ति क्या चाहेगा? बोलो, इसके रोटी खाने के लाले पड़े वो क्या चाहेगा? गाड़ी चाहेगा या घर चाहेगा या फिर राजमहल चाहेगा? क्या चाहेगा बताओ? उसकी तो भोजन की व्यवस्था बन जाए, वो तो इतना ही चाहेगा, इससे ज्यादा उसकी चाहत नहीं रहेगी। कर्म का उदय देखना आप कैसे पड़ा। राजा ने उसको एक क्या दे दिया? उद्यान दे दिया, जिसमें कई चंदन के वृक्ष लगे हुए थे। और राजा चल दिया। लकड़हारा क्या करता? रोज लकड़ियां निकालता और जलाकर कोयला बनाकर बेच देता बाजार में। एक धीरे 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 करके सारे वृक्ष खत्म होते चले गए। एक दिन राजा का वही जंगल में आगमन हुआ। राजा ने देखा ये आग, चंदन के बगीचे में आग लग रही है, क्या बात है? राजा देखने गया, चंदन की लकड़ी का कोयला बना हुआ था। और कोयला, राजा ने लकड़हारे से पूछा, राजा लकड़हारे ये क्या किया तुमने? उसने कहा जीवन यापन करने की। हे राजन, ये लकड़ी तो खत्म होने वाली है, मेरी व्यवस्था और कुछ कर दो। राजा ने कहा ये लकड़ी लेकर जाओ। इतना सा टुकड़ा दिया और बाजार में बेचने गया। वही लकड़ी की कीमत कितनी थी? हजारों में वो लकड़ी बिच गई, जिसको कोयला बनाकर 5-10 रुपए किलो में बेच रहा था। सोचो, मिला तो तुम्हें बहुत कुछ है। पुण्य के योग से चैन कुल मिल गया, उच्च कुल मिल गया, उच्च जाति मिल गई, जिन धर्म मिल गया, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, जिनवर मिल गए, जिनाले मिल गए, वैभव मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर लेते तो ये संसार में परिभ्रमण करने का अवसर नहीं बनता। अब मिला है तो कम से कम अपने आप को कहां पर लगा लो? कहां पर लगाना है? बोलो। अपने आप को, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लगाने का प्रयास करो। एक दूसरे की बुराइयों को छोड़ दो, एक दूसरे से राग द्वेष छोड़ दो, बस भगवान की आराधना करो। जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक लगे रहो मुन्ना भाई। एक भैया जी थे हमारे साथ कलेंजरा में, राजस्थान, बांसवाड़ा के पास। वो कहते थे, वो डॉक्टर है। किसी ने उनसे कह दिया प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन अभिषेक करना, प्रतिदिन भोजन करना, प्रतिदिन सामायिक करना क्या आवश्यक है क्या? तो उन्होंने कहा जब तक मोक्ष नहीं मिला, जब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक न एक दिन मोक्ष जरूर मिल जाएगा। अगर तुम्हारी दृष्टि चिड़िया पे नहीं, चिड़िया की आंख पर होगी तो आज नहीं तो कल तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का है। लेकिन हमारी दृष्टि, हम नर्वस हो जाते हैं, थोड़ी विपदाएं आई, कुछ नहीं छोड़ोगे। अगर बुखार आ जाए तो भगवान का अभिषेक छोड़ दोगे, मंदिर आना छोड़ दोगे। क्यों? क्या भोजन करना छोड़ देते? घर में बात करना छोड़ देते? गप्पे मारना छोड़ देते? मोबाइल चलाना छोड़ देते? टीवी देखना छोड़ देते? तब तो आपकी तारीफ थी। आपने सबसे पहले जिससे तुम्हें लाभ मिलने वाला था, जिनके यहां पर तुम्हारा बुखार भाग जाता, वो श्रद्धांजलि छोड़ दिया। बताओ क्या मिलेगा तुम्हारे लिए? डॉक्टर देखेगा, दवाई देखेगा, बाकी सब काम तुम्हारे चलते हैं। व्यापार भी चल जाएगा, दुकान भी चल जाएगी, घर में भी गप्पे चल जाएंगी, मोबाइल चल जाएगा, टीवी चल जाएगी, घूमना चल जाएगा, किटी पार्टी चल जाएगी। लेकिन भगवान के यहाँ आने का तुम्हारे लिए बहाना हो गया कि बीमार पड़ गए।
सोच लो, ऐसा ही होता है। अगर तुमसे कोई व्यक्ति कहे कि अभिषेक करने चलो, तो क्या कहोगे? टाइम नहीं है। भाई आप अखबार पढ़ रहे हो तो तुम क्या कहोगे? अगर उसने कहा तो कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए पढ़ रहा हूं। बताओ, अभिषेक के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और टाइम पास करने के लिए तो अखबार पढ़ रहे हो। सोच लेना, अपना जीवन हम कहां पर ले जा रहे हैं। अपना जीवन सही दृष्टि में ले जाएंगे तो सही ओर चलने लगेगा, गलत दृष्टि में ले जाएंगे तो गलत की ओर चलने लगेगा। जिसकी जैसी संगति लोगे वैसा ही तुम्हारा रास्ता बनता चला जाएगा। भगवान की ओर दृष्टि बढ़ाओ, भगवान से कुछ सीखने मिलेगा। उन्होंने जियो और जीने दो, स्वयं जीने का अधिकार रखा और दूसरे को जीने का उपदेश दिया। कभी उन्होंने अपना घात किया क्या? हम प्रतिदिन अपना घात करते अपनी आत्मा का। कहते कि मर जाओ, एक बच्चे से आपने कह दिया मर जाओ, समझ लेना कर्म बंध गया। भोजन बनाते समय सब्जी क्या कर लो, काट लो तो आपको पूरा पाप लग गया काट का। खाना खा लो, खाना शब्द बोल दिया तो पाप लग गया। कहां से आ गया खाना? सब हमारे यहाँ था। क्यों भाई? हमारे यहाँ भोजन आहार ये शब्द है, हमारे यहाँ पर खाना शब्द नहीं है। कहां से आ गए ये? क्यों अपना लिया? क्या इंग्लिश हमारा शब्द है? हम भारतीय संस्कृति में हैं और हमारा भारतवर्ष, हमारे आचार्य भारत, इस देश को भारत बनाने में लगे हैं, इस देश से हिंसा को दूर करने में लगे हैं। देखो आप हथकरघा जिसमें बिगर हाथ से चरखे से, हाथ से खटखट करके चरखे से चलता है, उससे वस्त्र बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो मशीनों में और मीलों में जो कपड़ा बनता है उसमें मटन टेलो पॉलिश का उपयोग किया जाता है। क्योंकि धागा बहुत स्पीड से चलता है, बार बार टूटता है, तो वो पॉलिश होने से वह टूटता नहीं है। इसलिए मटन टेलो पॉलिश जो होती है वो जीवों की चर्बी से बनाई जाती है। सोच लो आप। और जो आचार्य श्री का सपना है जीवों से रहित कपड़ा, तो आजकल हथकरघा का कपड़ा बुनाई हो रही है, वो कपड़ा भी आपको आसपास मिल जाएगा। ऐसा सोच देखो, जिसकी सोच अच्छी होगी ना उसका जीवन अच्छा होगा। जो जैसे मार्ग पर चलता है उसकी सोच वैसी ही बन जाती है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर अहिंसा की सोच रहेगी और मलिक्षता की ओर जिसकी दृष्टि होगी उसकी मलिक्षता की दृष्टि बन जाएगी। प्रतिभा स्थली, आज बेटियों को देख लो, स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं हो रहा। हम अब चाहते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई मिल जाए, बाहर बेटियों को भेजना चाहते हैं। अगर तुम्हारे संस्कार नहीं होंगे, तुम्हारी पाठशाला नहीं होगी, तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, बच्चों को लाने का यहाँ संस्कार नहीं बनाओगे, तो आने वाले भविष्य में, अभी आपने केस सुना होगा, कौन सा केस था? श्रद्धा थी, कौन थी, कौन सी? हाँ, श्रद्धा कितने टुकड़े किए उसके? 20 टुकड़े, 32, 35 टुकड़े। देख लो क्या स्थिति है आज हमारी। ऐसा ना हो अपनी बेटियों के साथ, उससे पहले समझ जाओ, उनको अच्छे संस्कार दे देना। जरूरी नहीं बाहर पढ़ाना, घर में रह के भी पढ़ा सकते हो। सब भूलते चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या है? क्या? क्योंकि हमारी दृष्टि बोधकता की ओर अब आवश्यकता इतनी बढ़ा ली, मोबाइल भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और घूमना फिरना भी चाहिए, रोज रोज नए नए कपड़े भी चाहिए। तो क्या होगा? कमाना तो दोनों को पड़ेगा फिर। ऐसा नहीं, जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाओ, समझ लेना अपनी आत्मा का कल्याण होगा। अब बस बचे हैं 3 दिन और वही विशेष है। जितने अर्घ चढ़ गए उतने कल चढ़ेंगे,
और कल चढ़ेंगे उतने, परसों चढ़ेंगे, कल तक मिला के, उसके बाद परसों तक मिला के जितने चढ़ेंगे उतने दिन। तो जो भी अभी तक आए नहीं है, अपने घरों से अपने परिवार वालों को एक एक करके जरूर चढ़वा देना, धोती दुपट्टा बनवा देना, जिससे ये संस्कार उनके अंदर पनप जाए। सिद्धों की आराधना करने में एक बार उन्होंने चढ़ा लिया तो आने वाले समय में उन्हें भी सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिलेगा और सिद्ध बनने का अवसर मिलेगा। जो हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक जीव का लक्ष्य वही है, सिद्ध बनना। जन्म मरण सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जन्म और मरण का है। जन्म मरण से रहित बनना है, वो कहलाता सिद्ध पद। हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो अच्छे मार्गों की ओर लगे। ये 8 दिनों में हम जो धर्म की आराधना करेंगे वो आराधना चलती रहना चाहिए। ये नहीं कि 8 दिन तो मंदिर आ गए, उसके बाद क्या होगा? कैसा मंदिर, कौन सा मंदिर, क्या मंदिर, का मंदिर? हमारे पास समय नहीं है। अभी तो इतनी सर्दी में भी आप लोग दौड़े चले आ रहे हो, और सर्दी भी दिखेगी, गर्मी भी दिखेगी, शादी भी दिखेगी, दुकान भी दिखेगी, पढ़ाई भी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। लेकिन अपने धर्म को छोड़कर अगर सब कुछ दिखेगा वो व्यर्थ है। अगर धर्म के साथ वो सब कुछ दिखेगा तो आपकी उन्नति कराने वाला होगा। समय, हर चीज का समय निकालो। भोजन करते समय भोजन करो तो बीमार नहीं पड़ोगे। हम भोजन के समय भी कितने विकल्प विचार आते हैं मन में, ऐसा 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 चलता ही रहता है। गिराक आ रहा है, बताओ, अरे भोजन करने बैठे हो तो कम से कम भोजन शांति से तो कर लो। पूजन करने बैठे, इधर पूजन चल रही है, इधर जाप चल रहा है। बताओ क्या ये, क्या पूजन के समय जाप जरूरी है क्या? एक कम माला कर लेना, लेकिन ना तुम्हारी पूजन हुई, ना तुम्हारा जाप हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूजन के समय भक्तांबर बढ़ रहे हैं, पूजन के समय शास्त्र बढ़ रहे हैं, क्या होगा? एक समय में एक काम करो, देखना कितना आनंद आएगा। हम चाहते हैं एक समय में 4-4 काम हो जाए। अरे क्या होगा? नहीं करो 10 पूजा, एक कर लो, उसके बाद जाप कर लेना। लेकिन हमें तो पूजा तो बीच में रुक गई, बीच में जाप हो गया। एक पूजा कर ली, उसके बाद भक्तांबर पढ़ लिया। क्यों भाई? वही इंटरवल हो रहा है ना, एक कोर खा लिया, पूरे चौक में सफर कर लिया। इसकी प्लेट में से मुंह मार लिया, उसकी प्लेट में से मुंह मार लिया। ये तुम्हारा जीवन हो गया, ये जीवन है हमारा, यही हो रहा है। भोजन करने जाते हो, जूते पहन पहन के भोजन कर रहे हो। भगवान की रथ यात्रा में जाते हो तो जूते चप्पल पहन कर जा रहे हो। कभी स्कूल में बगैर ड्रेस के चले जाओ, बैठने देंगे क्या? बोलो हो। फिर हमारे भगवान के यहाँ तुम ड्रेस के साथ क्यों नहीं आते? लड़कियां जीन्स पहन कर आती हैं। सोचो, विचार करो कभी, क्या पहनकर आना चाहिए? पहनना चाहिए? क्या हो गया भाई, इतने घबरा रहे तुम? तो एक छोटा सा जीव क्या है, काय का बच्चा है, अटारी खा जाएगी तुम्हें। तुम 6 फुट के, वो 6 इंची की, 2 इंची की होगी। बताओ इतना डर रहे हो? इतने डरते हैं हम। हमारा डर खत्म हो जाए, समझ लेना उन्नति की ओर पहुंच जाए। हमारा डर अंदर बना हुआ है। चलिए बैठ जाए जल्दी, ओ जल्दी बैठ जाओ। संगीत कार्य वाले भैया कहाँ हैं? संगीत वाले भैया शीघ्रता से इधर आ जाएंगे। आवाज पहुंच रही तो आ जाए। तो हमें सुनो, इधर उधर नहीं देखो, सब हो जाएगा। सुनो, आने वाली 30 तारीख को जो रथ यात्रा होगी उसमें हमें क्या करना है? महिलाओं को चप्पल, पुरुषों को चप्पल जूते पहनकर बिल्कुल नहीं चलना। कितने लोग चप्पल जूते पहनेंगे वो हाथ उठाओ। कितने लोग चप्पल जूते पहनकर चलेंगे? हाथ उठाओ। देखो आज नियम हो, तुम लोग चप्पल जूते पहनकर बोलोगे, हाथ तो उठा रहे हो। देख लो आप लोगों की सहमति है। अगर आप चप्पल जूते पहनकर चले
तो हम आपको भगा भी सकते हैं वहां से। बुरा मानो, मान जाना, हमसे रिश्ता नहीं रखना, नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि हमारे भगवान के साथ में कोई भी चप्पल जूता पहन के चलेगा तो समूह शरण में कोई भी चप्पल जूता पहन के नहीं चलता, कोई खा पी कर नहीं चलता। तो यहाँ पर खाने पीने और चप्पल जूता पहनने की बात कहां से आ जाती है? गुटखा मुंह में भर भर के चलते भगवान की, रथ से हाथ लगाते हैं। बताओ क्या मिलेगा तुम्हें? मोजे पहन पहन के भगवान की आरती करते हैं, कुछ मिलेगा? हम चाहते हैं आप लोगों को 100% मिले। तुम्हारे 8 दिन का जो विधान होगा, जितना पुण्य उसमें मिलेगा उतना ही पुण्य आपको रथ यात्रा में सम्मिलित होने पर मिलेगा। देख लेना अपने आप को कैसे चल रहा है। पुरुष वर्ग सफेद वस्त्र बनवा ले, अभी भी कह रहे हैं ठोक ठोक के कि आप लोग 30 तारीख के पहले अपने कुर्ता पजामा तैयार करा ले। जिनके पास नहीं है, अगर कोई प्रकार की कमी हो हमारे पास आ जाना, हम आपके लिए वस्त्र देने को तैयार बैठे। हमारे बहुत वस्त्र है, चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। आप बोलो तो सही, हमें अरेंजमेंट नहीं हो रहा, हम करवा देंगे आपको, नए बनवा देंगे, नए बिल्कुल फ्रेश। बोलो कमेटी की तरफ से दिलवा देंगे, लेकिन पहनना कुर्ता पजामा सफेद है पुरुषों की विशेषता। देखते हैं कितने लोग बात मानते हैं, कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं, कितने लोग, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट भी 30 तारीख को खुलने वाला है कि तुमने 10 दिनों में क्या सीखा, क्या अपनाया, क्या ग्रहण किया, वो सब सामने आ जाएगा। जब समझ में आएगा, जब आपने बात मान ली, अगर नहीं मानी तो लगेगा कि आप 10 दिन में कुछ भी नहीं सीखा। जीरो से प्रारंभ हुआ था और जीरो पर ही खत्म हो गया। अगर आपने सुन लिया, मान लिया, तो जीरो से प्रारंभ हुआ था, आगे 1 लग गया और 1 के आगे 1 जीरो और लग जाएगी तो आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ध्यान रख लेना। अब गाड़ी आपके हाथ में है। प्रारंभ गाड़ी हमारे हाथ में थी, अब अंतिम गाड़ी आप लोगों के हाथ में है। अब हमारी गाड़ी आप लोगों को सौंप दी गई है। आप लोग जानो, आपका काम जाने, आपके हाथ में अब गाड़ी कैसे स्वीकार कराना है, आप कैसे व्यवस्था करना, लगना चाहिए। कोलारस में ऐसी रथ यात्रा ना निकली है, आगे तो निकल सकती है, अभी तक नहीं निकली हो। जब आपकी बात है, अपने घरों को सजा लेना। रिश्तेदार आए तो कहे देखो कोलारस में दीपावली ये रथ यात्रा में बन रही है, ऐसे सजा लेना घरों को। चौक बना लेना, अपने घर के आगे रंगोली बना लेना, गली में हो तो गली में भी बना लेना। घर के पास रथ नहीं आता हो फिर भी अपने घर के आगे एक रंगोली बनाकर आना, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा हमने, हर घर के आगे प्रतिदिन रंगोली बनती है। महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब घर के आगे रंगोली न, चौक ना पूरा होता। हमें अपने घरों के आगे, अगर आपके पास रंगोली के कलर नहीं है तो हमारे पास से ले जाना, हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है। हाँ, 2.25 कुंटल रंगोली रखी है यहाँ पर, 2.25 कुंटल लेकर आए। और अभी जितनी चाहिए 1 घंटे के अंदर, आपको चाहे 10 कुंटल रंगोली चाहिए 1 घंटे के अंदर उपलब्ध करा देंगे यहाँ पर। लेकिन अपने घरों के आगे एक रंगोली जरूर बनाना, अपने घर के ऊपर छत पर एक ध्वज जरूर लगाना, इससे लगे जैनों की कोई रथ यात्रा निकल रही है, जैनों का कोई अनुष्ठान हुआ है, लगना चाहिए हमें। देखते हैं कितने लोग बात मानते हैं कि यहाँ पर सुबह से लाइन लग जाए। एक देखो, फ्री में ध्वज नहीं देंगे हम, डंडी में लगा हुआ ध्वज 100 रुपए की राशि है। जिन जिन को चाहिए यहाँ से ले जाना और अपने घर पर लगा लेना। तैयार है, डंडी में लगा हुआ, और घर पर जाके लगाना है। कल यहाँ पर अगर आप 200 घर है तो 200 घरों में 200 ध्वज लग जाना चाहिए, क्योंकि हम सबको ध्वज देने के लिए तैयार है। हमारे बहुत स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। आप बस तैयार हो जाओ।
हम आपके लिए तैयार हैं। आप लोग एक एक कदम बढ़ा के तैयार हो जाओ। और रथ यात्रा वाले दिन कोई भी कुछ भी पिलाए लेकिन हमें स्वीकार नहीं करना। अगर मिले पानी तो कौन से गिलास में, अगर कोई पानी की बोतल दे तो स्वीकार नहीं करना। कोई अगर प्लास्टिक के गिलास में पानी मिलाए स्वीकार नहीं करना। अगर आपको कोई स्टील के गिलास में पानी पिला दे तो रथ से दूर होकर पी लेना, अन्यथा नहीं पीना। भूखे मर जाना, प्यासे मर जाना, कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी को स्वीकार नहीं करना। अगर आपने प्लास्टिक के गिलासों में पानी पी लिया, हमें लगेगा कि 8 दिन में आपने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। दूध पी लिया रास्ते में, हमें लगेगा कि आपने 8 दिन में कुछ भी स्वीकार। आपका रिजल्ट है अब। जैसा आप खिलाने पिलाने की अगर बात करना चाहते हो तो आप खिलाने पिलाने के लिए तैयार हो जाओ। हम आपको रथ यात्रा समाप्त होने पर वहां पर अच्छे से भोजन जो आप कहोगे वो खिला देंगे। वहां पर लगाओ अपना काउंटर, अपना नाम लगाओ, अपने नाम के नाम लगाओ, एक टेबल लगाओ, वहां पर जो खिलाना है वो खिलाना है, वहां पर खिलाओ। हम स्वीकार करने को तैयार हैं। दूध पिलाना है, आप बढ़िया करोड़ा लगा दो, पिलाओ दूध, करोड़ा लगाओ, कुल्हड़ मंगा लो, पिलाओ दूध। कौन ने मना किया है? बस रास्ते में मत करना कुछ भी, या फिर आपको देना ही है वहां पर जो भोजन होगा अपनी ओर से उसमें राशि दे दो। जितना स्वागत में खर्च करना है आप उसमें राशि वहां के भोजन में दे दो। वो भोजन में 4 चीज लग जाएंगे, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा नाम बाहर वाले आएंगे। देखो अभी तक तो जो भोजन बनता आ रहा है पूरा मेनू चेंज होगा, कोई भी वो सामान नहीं बनेगा जो पहले बनता था। 1-2 आइटम उसमें से बनेंगे, बाकी पूरा मेनू ही चेंज हो जाएगा इस बार। देख लेना आप लोग। जिन जिनको स्वागत करना है हम स्वागत के लिए स्वीकार हैं। आपके नाम का वहां पर एक एक बैनर लगवा देंगे। इन्होंने इस भोजन में इतनी राशि दी है, अगर आप लोग तैयार हो तो हमें अपने नाम लिखा देना। हम लिस्ट लगा देंगे पूरी, ये भोजन के प्रदाता इतने पुण्यार्जक परिवार हैं, वो लग जाएगा, चिंता नहीं करना। आप तैयार तो हो जाओ। हम तो आपके लिए तन मन धन से तीनों प्रकार से तैयार हैं। अगर किसी के पास कमी है उसकी व्यवस्था भी करा देंगे। बल्कि समाज को एक ऐसा फंड बनाना चाहिए, अगर समाज का कोई गरीब व्यक्ति है उसके बेटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बनाना चाहिए। एक अक्षय निधि के नाम से एक फंड बनाना चाहिए। और समाज का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है हमें उसे डोनेशन देना चाहिए, करना चाहिए, वास्तव में करना चाहिए। अगर कुछ करना है अपने लिए तो अपने लिए कुछ कर लेना, नहीं तो जैसे आए थे जोड़ जोड़ के चले जाओगे और तुम्हारा माल कौन खाएगा। कितने लोग जन्म लिए और चले गए, कितने राजाओं ने महल बना दिए, कितने किले बने थे, आज वो किले वीरान बड़े हुए हैं। उनका धन क्या काम का है बताओ? उनके काम में आया? नहीं आया, ना आएगा। तुम बेटे बेटियों को जोड़ रहे हो, वो तुम्हारे धन का सदुपयोग करे या दुरुपयोग करेंगे, तुम्हें क्या पता किसके लिए जोड़ रहे। अगर पुण्य का पुण्य होगा तो इतना आ जाएगा कि तुम क्या जोड़ने वाले हो, तुम्हारे धन को वो हाथ ही नहीं लगाएंगे। अगर उनका पुण्य है, वो पुण्य नहीं है, पाप चल रहा है, तो जितना जोड़ जाओगे वो भी सब चला जाएगा। ध्यान रख लेना, आने वाले 30 तारीख को एक एक घर का बच्चा जितनी भी बच्चियां हैं वो जीन्स नहीं पहनेंगी। एक नियम ले लेना, अगर पहनेंगे तो साड़ी पहनेंगे या लहंगा दुपट्टा पहनेंगे, बिगड़ साइड के कोई भी रथ यात्रा में नहीं चलेगा। सोच लेना, भगवान के आगे आते हैं पूरे बाल दिखा के आते हैं, क्या होगा तुम्हारा? ससुरालों में डंडे जब ही तो पड़ते। भगवान को बाल नहीं दिखाते थे पहले के लोग, अब हम बड़ों को बाल नहीं दिखाते थे, अब बाल सर ढकते ही नहीं है। बताओ क्या मिलेगा? 0/0 मिलती है, इसीलिए तो
जो चाहिए था वो कुछ नहीं मिल पाता, इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छे मार्गों की ओर चलेंगे। अपने जीवन को अच्छा बनाना है। वो रथ यात्रा, एक रथ यात्रा याद रहे, जो हमारा सपना है वो सपने में आप लोग सबको सम्मिलित होना है। अगर वो रथ यात्रा जैसी निकले तो आसपास के जो लोग आएंगे वो देख कर कहेंगे, देखो पुलिस वालों को इन्होंने जो रथ यात्रा निकाली है, ये अपने आप में क्या अभूतपूर्व है। इनसे सीख लेकर जाना चाहिए कि रथ यात्रा में किसी प्रकार का खाने पीने का और चप्पल जूते पहनकर नहीं चलने का संकल्प लेकर चले। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं आज? हाथ उठाओ। आधे लोग कह रहे हैं हम संकल्प ले रहे हैं, बाकी लोग नहीं लेंगे। बाकी लोग खाएंगे, बाकी लोग जूते चप्पल पहनकर आएंगे, ऐसा ही लग रहा है। पूरे उठाओ, जितने लोग बैठे हैं संकल्प लो कि आज हम संकल्प ले रहे हैं, रास्ते में ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, मात्र पानी अगर मिलेगा स्टील के गिलास में तो पिएंगे, अन्यथा नहीं पिएंगे। आधे लोगों के हाथ दब गए, क्या हुआ? कुछ नुकसान कर दिया? पानी तो मिलेगा ना, नहीं भी पियोगे, सर्दी का मौसम है, कुछ होने वाला नहीं है। हम तो 24 घंटे में एक बार पीते हैं, हमारे महाराज जी देखो 24 घंटे में, और ना मिले, अंतराय आ जाए तो क्या होगा? आपका दृढ़ निश्चय हो जाए, आपका मनोबल बढ़ जाए, आपका विल पावर बढ़ गया, ना प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, आपको बस देखना चाहिए मैं भगवान के समोशरण में आया हूँ, मैं खाने पीने का नियम लेकर आया हूँ, और से किसी प्रकार से कुछ खाऊंगा पियूंगा नहीं, जब तक पार्श्वनाथ उद्यान में न पहुंच जाए। बोलो स्वीकार है? कितने लोगों को? 10-15 लोग, सबको नहीं है। लाइव चल रहा है, आपकी वीडियो देखी जा रही है, जल्दी बोलो। पूरे लोग क्यों नहीं उठा रहे? मन में कोई विकल्प है क्या? हम अगर किसी ने स्वागत किया, ऐसा स्वागत आने के अलावा हम उसको उठा देंगे, ये भी सुन लेना। हाँ, आपको जो भी राशि देना है आपके नाम पर, हम काउंटर जो लगवाएंगे, एक काउंटर आपके नाम पर कर दिया जाएगा। ये परिवार ने इस काउंटर की व्यवस्था के लिए अपनी राशि दी है, तो स्वागत उसका वहां पर हो जाएगा। क्या दिक्कत आएगी बताओ? नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, जैसा हम चाहें वैसा हो सकता है, जैसा बनाना चाहें वैसा बन सकता है। तो ओम नमः सिद्धेभ्यां। कल मिलेंगे, अभी तो मिलेंगे, अभी तो रात में, तो प्रश्न मंच कर लें। इस लगाओ जल्दी से फटाफट। चलिए एक भजन गाते हैं, उसके बाद आज की नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। बहुत सुंदर नाटिका। आज की नाटिका अगर नहीं देखी तो जीवन में कुछ भी नहीं देखा। बहुत ही सुंदर नाटिका है। आने वाली 30 तारीख को भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था कारगिल, वो नाटिका पारसनाथ उद्यान में दिखाई जाएगी। स्पेशल नाटिका, ये कलाकार विशेषता है, वो नाटिका अपने आप में एक अभूतपूर्व होगी, और सब लोग बिल्कुल स्वयं भी आना और अपने रिश्तेदारों को, नगरवासियों को, सबको आने की पात्रता वहां पर रहेगी। किसी को कोई बंधन नहीं रहेगा। वो कारगिल नाटक वास्तव में देखने लायक होगा। कैसा युद्ध चला, कैसे तांडव रच रहा है। देखो हमारे यही हमारे संस्कार थे क्या? आक्रमण करना एक दूसरे पर। अरे जियो और जीने दो, भगवान ने कहा है, क्या कहा है? स्वयं जियो और दूसरे को जीने का अधिकार दो। वो सुंदर सी नाटिका वहां पर बताई जाएगी, वह दृश्य दिखाया जाएगा। जिस देश में हम रहते हैं वो देश का, वो एक छोटी सी कविता सुनो, ध्यान से सुनना सब लोग। ये वाली लाइट बंद कर दो भी। हमें धोखों ने धो डाला, हमें धोखों ने धो डाला,
इसी से हम चमक बैठे। आवाज नहीं करो, आप गड़बड़ कर रहे हो, आवाज हो रही है। बैठ जाओ शांति से, एक दूसरे की तरफ मत देखो, इधर देखो बस, चिड़िया के आंख को देखो। हमें धोखों ने धो डाला, इसी से हम चमक बैठे। हमारे पर हंसे ना गम, गमों पर हम हंस बैठे। उड़ाए क्या हमें तूफान, हमें वो देख उड़ बैठे। बसे जब से गुरु दिल में, तभी से हुनर देखे। आप लोग सुन नहीं रहे, इधर उधर देख रहे हो बस। सुन रहे हो तो तालियां बज जाती है। मिले हिंदू मिले मुस्लिम, मिले हैं सिख ईसाई। मिले हिंदू मिले हैं सिख, मिले हिंदू मिले मुस्लिम, मिले हैं सिख ईसाई। मिले अल्लाह मिले ईश्वर, मिले नानक यहाँ भाई। जिसे हम खोजते जग में, उसे पाना नहीं आसान। यहाँ मजहब के ढेरों में कहाँ पे खो गया इंसान। यहाँ मजहब के ढेरों पर कहाँ है खो गया इंसान। यहाँ पर हर व्यक्ति मजहब के ढेर में खो रहा है। एक भजन, उसके बाद नाटी का प्रारंभ करते हैं। अभी हमारे पास 5 से 7 मिनट है, ठीक है? क्योंकि आप गजल में भजन की प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार लाते ही नहीं हो, जो पनिशमेंट में आते हो फिर भी नहीं लाते हो। ईमानदारी नहीं है आपके अंदर। थोड़ा थोड़ा आगे से रखाओ, थोड़ा थोड़ा आगे से रखाओ, सब लोग आगे आ जाओ। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जल्दी आओ। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। घबराहट में चक्कर में 5 मिनट बिगड़ गए। जो काम आराम से करेंगे जल्दी हो जाता है, अगर घबराहट के साथ किया तो वही में 1-2 मिनट लग जाते। क्यों? चलो आराम से हो गया। चलो तालियों के साथ। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मांगू मैं कैसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख सुख ही तो जीवन की गाड़ी के चलते
संसार में कोई सुख चाहता है क्या? सुख नहीं चाहता, लेकिन तू सुख के लिए तरसता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं और दुख में रोते हैं। सुख मिले जिसे उसमें दुख भी तो समाये है। दुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। अब आगे क्या कह रहे हैं सुनो। मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे ये दो या वो दे। मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे या दो या वो दे। जिसमें हो रजा तेरी मर्जी से मुझे दे दे। जिस हाल में है तू रख के, जिस हाल में है तू रख के, उसमें ही मैं गुजरूं। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। आगे ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी लाइन है। तेरी याद में मैंने तेरे गीत सवारे हैं। तेरी याद में मैंने गीत सवारे हैं। जिसमें हो रजा तेरी मैं देऊं कल कैसे। जग के भी ना देखो, जग के भी ना देखो, मैं भी तेरे याद आए। भी मुझे प्यारे। तालियां बजा। अच्छा लगा हो तो ताली बजा दो, नहीं लगा तो भी बजा दो। पड़ोसी को मत ठोक देना। चलिए एक दो लाइन में भजन और गा देते हैं, फिर उसके बाद आज की जो सभा है उसको प्रारंभ कर। आज की नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। तैयारी हो गई अंदर? दो मिनट और लगेगा, जब तक हम हमारा फेवरेट भजन सुना देते। ठीक है, सब लोग अपने हाथों को खोल लेंगे, ऊपर हाथ कर लेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते। सपने में गुरुवर आए और बोले पास बुला के कि मैं हूँ ना, कितना डरता है मेरे होते डरता है। कैसे करना है? सुना दो पहला गीत, ठीक है? देखते पड़ोसी के लग जाए कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना।
बोले गुरुवर मुस्कुरा के, वो बोले बात बुला के कि मैं हूँ ना, तू चिंता करता है तेरे होते तू डरता है। ममता की मंदिर की तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। करुणा की मैं बरसाते तो एक झलक दिखलाते, करुणा की मैं बरसाते तो एक झलक दिखलाते, सपने में गुरुवर आते और बोले बात बुला के कि मैं हूँ ना, तू चिंता करता है तेरे होते मैं हूँ ना। तालियों में दम नहीं है, तालियों में दम, जो तालियां नहीं बजाते उनको कोई गम होता है, जो तालियां बजाते हैं हमारे महेंद्र भैया कह रहे हैं जो तालियां नहीं बजाते उनको कोई गम होता है, जो तालियां बजाते हैं उनके हाथों में खुजली होती है। चलिए आज की सुंदर सी नाटिका यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक सो वाणी में सब नमो सूर्य देव देव देव। ये जिनवाणी भारती मत हो जब बुद्ध ने जो तेरे शरण गए सो भाव सोचन देव बजो आनंद को गुरु से वंदन ग्रंथ धर्म वालों से मुझ का बंधो वरनो कर बंद।